सभी दर्शकों को जय श्री हरि, एकल प्रणाम। सभी लोगों को रक्षाबंधन व नारियल पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सबके लिए बहुत ही आनंद का विषय है कि आज रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर हमें पंडित विजय शंकर जी मेहता का प्रसाद रूप प्रेरक प्रबोधन मिल रहा है। पंडित जी, आपने हमारे सविनय आमंत्रण को स्वीकार किया और आज हमें अपने आशीर्वचन से कृतार्थ करें। मैं मुंबई हरि सत्संग समिति तथा उसके सभी सब चैप्टर्स की ओर से आपको प्रणाम करता हूँ। हम सब मिलकर भारत के वनवासी, ग्रामवासी व जनमन का संस्कार शिक्षा द्वारा समग्र विकास कर सकें, ऐसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मैं अपने इंदौर सब चैप्टर का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाई है और पूरे मुंबई चैप्टर को गौरव प्रदान किया है। अब हमारे कुछ वरिष्ठ कार्यकारी सदस्यों के उद्गार व श्री हरि के कार्यकलापों की संक्षिप्त झलक का एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद। शिक्षा के अंतर्गत कथाकार योजना के लिए अधिक से अधिक कथाकार निर्माण में सहयोग करें। सभी प्रियजनों से निवेदन है, घर घर संस्कार का अलग जगाना है, ग्रामवासियों को गले लगाना है। संस्कारों का दीप जलाएं वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। आइए 4 करोड़ वनवासियों के साथ जुड़े। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। एकल प्रणाम। संस्कार रहित शिक्षा और संस्कार विहीन समाज देश और समाज के लिए बहुत ही घातक है। श्री हरि सत्संग समिति द्वारा संचालित संस्कार शिक्षा अभियान इन्हीं कमियों और विकारों को दूर करने के लिए सफलतापूर्वक प्रयासरत है। संस्कार शिक्षा का यही संदेश, व्यसन मुक्त हो अपना देश। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जल जंगल जमीन के साधन, वनवासी है फिर भी निर्धन। संस्कार ज्ञान के दीप जलाकर समृद्ध करें हम इनके आंगन। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर संकल्प लें, सभी ग्रामवासियों का विकास एवं पूर्ण उत्थान में सहयोगी बने। मुंबई श्री हरि महिला समिति की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं परम पूज्य गुरु जी को सादर प्रणाम। संस्कार शिक्षा द्वारा धर्म सत्ता को जगाएंगे, गांव गांव जाकर प्रेम की गंगा बहाएंगे। आजाद रहे विचारों से लेकिन बंधे रहे संस्कारों से। देश के गौरव को बचाना है, लोगों को नशा मुक्त करना है। धरती हरी भरी हो, आकाश मुस्कुराए, कुछ ऐसा कर दिखाओ इतिहास जगमगाए। तो आइए एकल श्री हरि के साथ जुड़े। भारत की अनूठी संस्कृति भारत की पहचान है। युगों युगों से भारत की ग्रामीण और वनवासी संस्कृति में बसे हुए हैं राम। निश्चल प्रेम के रूप में दिखते हैं श्री कृष्ण। भारत की इसी अनूठी संस्कृति पर कठिनाइयों के बादल छाने लगे थे। तब इसी ग्रामीण और वनवासी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करने हेतु आगे आया। एकल अभियान के अंतर्गत सन 1996 में आरंभ हुआ ये अभियान आज संपूर्ण भारत में 70,611 संस्कार केंद्रों के माध्यम से आज लाखों सुदूर वनवासियों के मध्य सेवारत है। स्वप्न है भारत को विश्व गुरु बनाने का और लक्ष्य है 4 लाख गांवों को सशक्त, समृद्ध और विकसित करते हुए संस्कार शिक्षा द्वारा श्रद्धा भाव जगाए रखने का। हरि कथा अभियान की संस्कार शिक्षा के द्वारा आज इन क्षेत्रों में एकरूपता और सामाजिक समरसता दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर अभियान के कार्यकर्ता अपनी मेहनत से अपनी खोई हुई संस्कृति को बचा रहे हैं। कठिन और विषम परिस्थितियों में असंयम की हर बाधा को इन कार्यकर्ताओं ने अपनी सत्संग संस्कार शिक्षा के द्वारा पार करके आज गांव-गांव में हरि कथा की स्वर लहरियों की अमृत वर्षा की है। भारत के ग्रामीण और वनांचलों में आज भी असहिष्णु शक्तियां सक्रिय हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखकर
इन ग्रामीण वनवासियों के धर्म और संस्कृति को बचाने का भी उद्देश्य निश्चित किया और नगरीय समाज को जागृत और संगठित करने का कार्य आरंभ किया। नगरीय समाज का ग्रामीण और वनवासी समाज के साथ सेवा और सहयोग के लिए किए गए प्रयासों का ही एक परिणाम है कि आज ग्रामीण और वनवासी समाज इस संस्कार शिक्षा के माध्यम से जागरूक हुआ है, लाभान्वित हुआ है। आज ये कथाकार अपने सत्संग और शिक्षा के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों में दुर्व्यसनों को समाप्त करने, पारिवारिक एकता को बनाए रखने, सामाजिक समरसता का निर्माण करने हेतु प्रण प्राण से जुटे हुए हैं। जब यहाँ पर भांग लगाई गई तो सारी महिलाएं इकट्ठी होकर के उस भांग के बूटे थे उसको काट दिया गया है महिलाओं के द्वारा। और जहाँ पर भी जुआ खेला जाता था और शराब की जहाँ पर मंडलियाँ बैठती थी वहाँ पर हमारी महिलाएं एकत्रित होकर के वहाँ से उस मंडली को हटा दिया जाता था। आज ग्रामीण और वनांचलों का एक बड़ा युवा वर्ग इस अभियान का स्वागत करने हेतु खड़ा हुआ है। गांव में जब एकता होगी तो गांव संगठित होगा, गांव जब संगठित होगा तो गांव मजबूत होगा, जब गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा और जब देश मजबूत होगा तो देश की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सामाजिक सौहार्द के साथ साथ समरसता का वातावरण भी अब इन क्षेत्रों में दिखाई देने लगा है और गुंजायमान हो रहा है श्री हरि का संकीर्तन। जय श्री हरि सत्संग समिति मुंबई की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम सब लोग वास्तव में बहुत ही बड़भागी हैं कि हमें कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैनी से समादरणीय पंडित विजय शंकर जी मेहता का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और उनका मार्गदर्शन, जीवन कैसे बीते, उसके साथ जीविका कैसे चले और जीवन और जीविका के साथ साथ हम जगदीश तक कैसे पहुंचे, इसके ऊपर हम सब उनका मार्गदर्शन और उनका संबोधन आशीर्वचन के रूप में हमें प्राप्त होगा। श्री हरि सत्संग समिति आप सभी जानते हैं कि देशव्यापी संस्था है। 4 लाख गांव के 9 करोड़ वनवासियों की सेवा के लिए समर्पित है और संस्कार शिक्षा के माध्यम से समाज परिवर्तन का काम करती है। हम संस्कार शिक्षा के वर्ग चलाते हैं। 71,000 संस्कार केंद्र हमारे 71,000 गांव में काम कर रहे हैं। सहस्त्रावधि कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। श्री हरि कथा के माध्यम से मूल्याधिष्ठित, मूल्यों पर आधारित शिक्षा के माध्यम से और उसके साथ ही साथ वन यात्राओं के साथ शहर और गांव के संबंधों को जोड़ने के लिए और श्री हरि रथ के माध्यम से उनमें आध्यात्मिक जागृति लाने के लिए श्री हरि सत्संग समिति काम कर रही है। कोरोना के इस काल में जबकि जीवन कठिन है, जीविका में कुंठा आ रही है, जगदीश तक पहुंचने के साधन बंद हुए हैं, मंदिर बंद हैं, ऐसी स्थिति में पूज्य विजय शंकर जी का मार्गदर्शन हम सबको प्रेरणा देगा और हमें अपने सामाजिक दायित्व को और अधिक प्रभावी ढंग से करने की प्रेरणा देगा, ऐसा मैं मानता हूं। श्री हरि सत्संग समिति एक बहुत बड़ा कार्यक्रम व्यसन मुक्ति का भी करती है, जिसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री काबरा जी आपको बताएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम से हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। भगवान श्री हनुमान जी की कृपा हम सब पर प्राप्त हो और हम सब श्री हनुमान जी जैसे वनवासियों और शहरों के बीच में एक सेतु के रूप में बने थे,
उसी प्रकार से हम सब भी इस प्रकार की सेवा का कार्य कर सकें, इसी भावना के साथ मैं आप सभी को इस चिंतन सत्र में हार्दिक आमंत्रित करता हूं। जय श्री हरि। एकल अभियान के अंतर्गत श्री हरि सत्संग समिति का संस्कार शिक्षा का कार्य सर्वाधिक कठिन लेकिन सर्वाधिक प्रभावशाली एवं सर्वाधिक परिणामकारी है। इस कार्य का सोशल इम्पैक्ट अन्य किसी भी आयाम के सोशल इम्पैक्ट से कई गुना ज्यादा है। मैं केवल 2 विजिबल इम्पैक्ट्स के उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगा। एक है व्यसन मुक्ति। हम सब जानते हैं कि शराब एक ऐसी बुरी आदत है जिसे छुड़ाने में आज तक कोई भी सरकार कभी भी सफल नहीं हुई है और न ही बड़े बड़े कथावाचक अपने उद्देश्यों से पूरे के पूरे गांव को या पूरे के पूरे समाज को व्यसन मुक्त करने में सफल हुए हैं। लेकिन मैं आपको आज ऐसे गांव के गांव बता सकता हूं जो हरि सत्संग समिति के कार्य के परिणाम स्वरूप एवं श्री हरि रथ के कार्य के परिणाम स्वरूप आज पूर्ण रूप से व्यसन मुक्त हो चुके हैं। दूसरा उदाहरण नेशनल इंटीग्रेशन अर्थात सामाजिक समरसता या जात पात के भेदभाव का है। आज भारत की सबसे बड़ी बुराई यदि कोई वो है जात पात का भेदभाव, जिसने पूरे देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट रखा है। लेकिन हरि सत्संग समिति को सामाजिक समरसता के कार्य में जो सफलता मिली है उसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार नगरीय समाज में संस्कारों के प्रति जागरूकता लाने में श्री हरि सत्संग समिति को बड़ी सफलता मिल रही है। एक आधारा कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि महात्योहार महापाठ समिति इंदौर, श्री हरि सत्संग समिति मुंबई इंदौर, इसके तत्वावधान में एक शाम रिश्तों के नाम रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के महापाठ का ये पावन अनुष्ठान। तो चलिए आज इस विपरीत काल में जब हम सबको एक शक्ति की आवश्यकता है, आत्मविश्वास की जरूरत है, उसकी पूर्ति होगी ब्रह्मांड में हनुमान चालीसा रूपी मंत्र के गुंजन से। आप देश और दुनिया के जिस भी क्षेत्र में हो हमारे साथ इस महापाठ को करिएगा। मैं संगीत के पार्षदों से निवेदन करूंगा कि वे श्री हनुमान चालीसा के महापाठ का गायन आरंभ करें और उनके साथ हम सब करेंगे। हर सांस में हनुमान चालीसा की दोहा चौपाई उतारना है, क्योंकि
हनुमान के भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। ये विपरीत समय है, संघर्ष का समय है। आइए जुड़ते हैं हनुमान चालीसा रूपी मंत्र से, महापाठ का आरंभ करते हैं। आइए। हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे, हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे, अंतर में नाम बसाकर जब बोले यही पुकारे, अंतर में नाम बसाकर जब बोले यही पुकारे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक परचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सवारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर बानो, लियो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे।
करे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आंकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। तुम्हारे बजान राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त गाय। और देवता चीतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही भंगी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, और सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मडेरा। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। पवन तनया संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे। हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे। अंतर में नाम बसा कर जब बोले यही पुकारे। अंतर में नाम बसा कर जब बोले यही पुकारे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। मंच पे स्थापित विश्व की पहली मनुष्य के शरीर के 7 चक्रों जैसी अभिमंत्रित हनुमान जी की प्रतिमा को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को वंदन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए भक्ति भारती मां प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए देवियों और सज्जनों, तूफान को मोड़ा जाता है, रोका नहीं जाता। आज हमारे जीवन में ये महामारी का तूफान आया है। एक व्यक्ति
2000 लोगों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन एक रिश्ता 2 लाख लोगों को आत्मबल पहुंचा सकता है। इसलिए रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पे इस कार्यक्रम का नाम रखा जाता है एक शाम रिश्तों के नाम। रिश्तों की ताकत, रिश्तों का भरोसा। आज इस दौर में जब मनुष्य का आत्मविश्वास डगमगा रहा है, 3 बातों की चर्चा करेंगे आज हम। जीवन, जीविका और जगदीश। यहां जब हम जगदीश शब्द कह रहे हैं तो राम जी और हनुमान जी को याद करेंगे, क्योंकि एक शाम रिश्तों के नाम में हम किष्किंधा कांड के माध्यम से हनुमान जी को अपने जीवन से जोड़ते हैं। और आज ये एक शाम रिश्तों के नाम हमको ये समझाएगी कि कैसे रिश्तों के माध्यम से इस विपरीत परिस्थिति में बाहर निकलना। किष्किंधा कांड समस्याओं के समाधान का कांड है। भगवान के स्वरूप तक पहुंचना हो तो नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 माध्यम होते हैं। एक और माध्यम बड़ा अच्छा जुड़ा है, एकल अभियान का। हमारी श्री हरि सत्संग समिति मुंबई और उसकी इंदौर शाखा ने इस अभियान को हाथ में लिया है। पग पग हनुमान, घर घर हनुमत हवन। और हमारी महात्योहार समिति इंदौर ने एक शाम रिश्तों के नाम का अभियान लिया है। मैं आपको सूचना देते हुए बहुत आनंदित हूं कि देश भर में विभिन्न शहरों में 9 स्थानों पर जो हम हनुमान चालीसा के 1.25 करोड़ जप का महापाठ करते हैं, देवियों और सज्जनों 11 वर्ष हो गए। कैसा सुखद संयोग है कि इंदौर की धरती से ये जो आयोजन होता है, ये हमारा 50वां आयोजन है। आप सबको नमन करता हूं और वंदन करता हूं। आज हम इस पायदान पे हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे जीवन की, फिर जीविका की, फिर जगदीश की। आधार होगा किष्किंधा कांड, रामचरितमानस का 4था सोपान, जिसमें पहली बार हनुमान जी महाराज राम कथा में प्रवेश करते हैं और सबकी समस्या का समाधान कर देते हैं। सबसे पहले जीवन की बात करते हैं। थोड़ा सीता जी के चरित्र से जोड़ेंगे जीवन को। सीता जी का अपहरण हो चुका। कैसे हुआ था? मारीच स्वर्णवर बन के आया और सीता जी को एक क्षण के लिए लोभ जाग गया। जीवन में जब जब भी लोभ आएगा, जीवन को वो कीमत चुकाना पड़ती जो सीता जी को भी चुकाना पड़ी। बंदनी बन के लंका में रहना पड़ा था। और देखिए, जब राम जी और हनुमान जी पहली बार मिले तो राम जी ने हनुमान जी से कहा था, इहां हरि निशिचर वैदेही विप्र फिरई हम खोजते ही। यहां हमारी पत्नी वैदेही का राक्षसों ने अपहरण कर लिया है। विप्र फिरई हम खोजते ही, खोजत शब्द आया है। अगर सीता जी जीवन का प्रतीक हैं तो जीवन खोजना पड़ता है और सचमुच आज जीवन खोजना पड़ रहा है। ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, ये जीवन को खोजने का कार्यक्रम है। आज कहीं ना कहीं हमारा जीवन ऐसा खो गया है, दांव पे लग गया है। जरा सी देर किसी से बात करो, आदमी फूट पड़ता है, टूट पड़ता है। और इसीलिए लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। जीवन खो गया। डिप्रेशन का क्या मतलब है? जब तक आपके पास जीवन है आप मस्त रहेंगे, लेकिन राम जी कह रहे हैं खोजते ही, हम जीवन को ढूंढ रहे हैं। अब देखिए, हनुमान जी ने सुग्रीव से मिला दिया तो सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा था कि देखो ये दोनों कौन राजकुमार हैं। हनुमान जी ने परीक्षा की, ये तो भगवान है, तो ले आए। अब देखिए, जब सुग्रीव और राम जी मिले तो सुग्रीव ने राम जी से क्या कहा? सब प्रकार करिहूं सेवकाई, जेहि विधि मिले ही जानकी आई। मैं सारे उपाय करूंगा जिससे जानकी जी मिल जाए, जीवन लौट आए। उपाय शब्द आया है और मैं उपाय शब्द पे इसलिए रुक रहा हूं कि अब अगर जीवन प्राप्त करना है, जीवन बचाना है, तो आपको वो सारे उपाय करना पड़ेंगे जो आपको बताए जा रहे हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स द्वारा, हमारी व्यवस्था द्वारा।
ये सब उपाय हैं। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, स्वच्छता, सावधानी, सतर्कता, और एक चीज और मैं जोड़ देता हूं जो सरकार नहीं जोड़ती, सत्संग। अभी तो बंदी कर रखा है सत्संग। शराब की दुकानों पे भीड़ है, सत्संग में नहीं हो सकती। ठाकुर जी के चरणामृत पीने पे बंदिश है, मदिरा पीने पे खुले। खैर मेरा विषय नहीं है ये, लेकिन तकलीफ होती है एक भक्त को। आप जीवन बचा रहे हैं तो आप जीवन जहां जहां से मिलता है वो स्थान भी बचाइए। क्या करेंगे इस देह को बचा के? इसके भीतर जो आत्मा है उसको बचाने के लिए सत्संग किया जाता है। धार्मिक स्थान ऊर्जा के केंद्र हैं। मैं आपके माध्यम से उन लोगों तक ये बात कहना चाहूंगा, टूट रहे हैं लोग, आप बाहर से इनके शरीर को बचा लेंगे, लेकिन भीतर से जो इंसान टूट गया उसकी शक्ति अध्यात्म है, धर्म है, परमात्मा है। पग पग हनुमान और घर घर हनुमत हवन है, जिसको एकल अभियान कर रहा है। इनको प्रोत्साहन दीजिए, अवसर दीजिए। ये कार्यक्रम इसीलिए है। हम मर्यादा नहीं तोड़ना चाहते। शासन की, प्रशासन की जो मर्यादा है उसका पालन करिए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, लेकिन विचार करना पड़ेगा। तो ये उपाय है, सत्संग एक उपाय है। यदि आपको सत्संग करना ना मिल रहा है तो ऑनलाइन करिए, घर में करिए, हम तो यही कर रहे हैं, आप भी करिए। लेकिन सत्संग एक उपाय है, वैसा ही जैसे सुग्रीव ने राम जी से कहा था। और एक बात समझ लो आप, कोई दावा नहीं कर सकता कि ये कार्यक्रम कब निपटेगा, ये महामारी कब विदा होगी, कोई दावा नहीं कर सकता। आज एक घोषणा होती है, कल वो घोषणा बदल जाती है। समय पे किसी का नियंत्रण नहीं है। इसी किष्किंधा कांड में प्रसंग आया जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत पे अपना एकांत बिता रहे, सुग्रीव राजा बन गया। वर्षा बिगत सरर ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। राम जी ने कहा लक्ष्मण देखो वर्षा भी बीत गई, शरद ऋतु आ रही है। शरद ऋतु मतलब अक्टूबर नवंबर का महीना। राम जी क्या, हम सब भी यही बोल रहे हैं। पहले बड़ा हल्ला हुआ गर्मी में चला जाएगा, कुछ नहीं गया, गर्मी चली गई, वो रह गया अभी भी यही, कोविड-19 जिसको आप कह रहे हैं। फिर लोगों ने कहा बारिश में चला जाएगा, ये लो वो आ गया अक्टूबर नवंबर, शरद ऋतु। जैसे राम जी के जीवन में आई थी ना, ऐसी हमारी स्थिति है। तो जो राम जी ने किया वो हमको करना चाहिए। आप ये गलतफहमी दूर कर लेना कि 2-4 महीने में सब निपट जाएगा, कुछ नहीं निपटेगा, आप निपट जाएंगे। सावधान रहना, सतर्क रहना, नियम का पालन करना जो सरकार ने बनाए हैं, प्रशासन ने बनाए, इसको खेल न समझें। बात जीवन की हो रही है। और जैसे ही राम जी हनुमान जी की बात ये पंक्ति करते हैं, उसी समय राम जी ने कहा लक्ष्मण समय बीतता जा रहा है और सुग्रीव मेरा काम भूल गया। बस इधर राम जी ने याद किया, उधर हनुमान जी ने याद किया। तुरंत हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा कि आप राम जी का काम भूल गए हो। हनुमान जी को अपने जीवन में बनाए रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हनुमान जी गड़बड़ होती तो याद दिला देते हैं। तो अपने जीवन में हनुमान रखिएगा, अपने घर में हनुमान रखिए। अपने घर घर में हनुमत हवन करने का क्या मतलब? जब आप हनुमान जी का हवन करते हैं, हनुमान चालीसा की चौपाइयों की आहुति देते हैं, तो जो धुनी निकलती है वो धुनी इतनी पॉजिटिव होती है, इतनी क्रिएटिव होती है कि वो आपको जागरूक करती है कि कोई ऐसा काम मत कर लेना जिसकी कीमत आपको और आपके परिवार को चुकाना पड़े। बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है। शीर्षस्थ व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा के सारे साधन हैं, ये मनुष्य का जीवन मिला है। एक बात याद रख लेना, मनुष्य की शक्ल होना ही उपलब्धि नहीं है। मनुष्य जीवन में परिश्रम, सेवा और सावधानी यदि नहीं बरती तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो जीवन से जीविका तक जाना है तो पहले जीवन को ठीक से समझना पड़ेगा, तब जीविका बचा पाओगे और उसके बाद जगदीश तक पहुंच सकेंगे। और आप जगदीश से जरूर जुड़े रहना, मतलब राम जी और हनुमान जी से, क्योंकि जब आप जगदीश से जुड़ते हैं तब जीवन ऊपर उठता है। तो हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा कि ये लापरवाही ठीक नहीं है, आप राम जी का काम करिए। हनुमान जी हमसे भी कह रहे हैं ये लापरवाही ठीक नहीं है। एक बात आपसे कहना चाहूंगा,
आज हमारा जीवन दो क्षेत्र में बंट गया, एक मांग, दूसरा उपयोगिता। अभी मैं विस्तार नहीं कर रहा, पर हनुमान जी ने सुग्रीव को यही समझाया था, मांग तो बहुत सारी है, चलो घूमने निकल जाएं, फिर रात को होटलों में चलें, मौज मस्ती करें, ये मांग है मन की। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं जीवन उपयोगिता पे टिकाओ, अभी जो जरूरी है वही करो। बहुत इस मांग के चक्कर में घूमे फिरे, इसलिए थोड़ा सा जीवन बचाने। राम जी को भी एक बार संदेह हो गया था कि सीता जीवित होगी कि नहीं। ठीक ऐसी घड़ी आज हमारे जीवन में आई है। आप नहीं जानते कल सुबह हमारे और आपके साथ क्या हो सकता है। इतना अविश्वसनीय और अनिश्चित समय मनुष्य की जिंदगी में कभी नहीं आया। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, नियम का पालन करना। रिश्तों का मान ही तब है जब आप। हमारे मनीष मुंद्रा जी ने एक कविता की पंक्ति लिखी है, जीवन खत्म नहीं हो जाता कुछ सपनों के टूट जाने से, रात कहां खत्म होती है कुछ तारों के टूट जाने से। एक अच्छा जीवन जी ले मरने से पहले, कहां फर्क पड़ता है इस जमीन पर तुम्हारे मेरे चले जाने से। आप चले जाएंगे, कीमत आपके पीछे वाले चुकाएंगे, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया को। रिश्तों का मान करना है, परिवार। अब तो एक विकल्प है, अनुशासन, सतर्कता, सावधानी। आइए, जीवन की बात तो मैंने राम जी, सुग्रीव, हनुमान जी से जोड़ के आपको बताई, लेकिन जीविका भी बचाना है। कठिन समय आया है, बहुत कठिन समय। आप ध्यान दीजिए किष्किंधा कांड के उस दृश्य को कि जब पहली बार सुग्रीव किष्किंधा कांड में आए तो भयभीत। आज हम सबका भी यही पहला परिचय, सब डरे हुए हैं। कहीं ना कहीं एक भय बैठ गया, कल क्या होगा। तो जब हनुमान जी, शब्द ध्यान से सुनना, हनुमान जी कह रहे हैं दीन जानी तेहि अभय करीजे। दो शब्द बोले, दीन और अभय, इन शब्दों को पकड़िएगा। हनुमान जी ने कहा दीन जानी, वो दीन भी है, अभय करीजे, वो भयभीत भी है। अब ये दो अलग अलग बातें, दीन होना और भयभीत होना अलग है। दीन मतलब आप दरिद्र हो गए, गरीब हो गए, आपके पास जो धन था वो कम हो गया, और जो था वो जा रहा है, तो हो सकते हो दरिद्र कुछ दिन में। तो दीन होना और भयभीत होना, भयभीत तो धनवान भी है इस समय। और राम जी मिल जाओ काजू, मेरा काम सतत हृदय में रखना, भूल मत जाना। और सुग्रीव भूल गया। आज भी भगवान हमसे कह रहे हैं, मैंने एक प्राकृतिक प्रकोप संसार में छोड़ा है, तुम मेरे काम को मत भूल जाना। इस समय राम काम क्या है आप जानते हैं? इस समय राम काम है अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए जियो। इस तत् हृदय धरेयु मम काजू, सतन का अर्थ होता है लगातार मेरे काम। एक मिनट, इसलिए राम जी ने जो शब्द बोले थे, संतत, लगातार, भूलिए मत कि हम सावधान रहें, सुरक्षित रहें, ये हमको करना पड़ेगा। अब एक और बात सुन लें, वो कौन है जो आपको गड़बड़ कराता है? तो जब सुग्रीव भगवान का काम भूल गए तो भगवान भी आवेश में आए, और भगवान ने लक्ष्मण से कहा जाओ पकड़ के लाओ। तो लक्ष्मण पहुंचे तो सुग्रीव डरा। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया। तब सुग्रीव ने एक पंक्ति बोली थी, विषयों ने मेरा ज्ञान हर लिया और इस कारण मैं भगवान के काम को भूल गया। ये विषय क्या है? भोग विलास। एक बात याद रखना, बहुत भोग विलास कर लिया, विषयों ने सुग्रीव को उसके मकसद से हटा दिया। यही विषय आज भी हमारे जीवन में अगर उतरे, विषय मतलब भोग विलास। देखिए, काम वासना और भय मृत्यु तक साथ जाते हैं, ध्यान रखना। ये दो चीजें मृत्यु के साथ ही खत्म होती, यूं नहीं होती। सबके भीतर काम वासना है, होना भी चाहिए। आप दुरुपयोग करेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, चरित्रहीन हो जाएंगे, सदुपयोग करेंगे तो और कहीं सत्कार्य हो जाएगा। और भय भी आखिरी सांस से ही खत्म होता है। ये कहते हैं विषय। और विषय यदि हावी हो गए तो हम सुग्रीव की तरह गलती करेंगे। सुग्रीव ने तो साफ कहा था, विषय मोर हरि लीनऊ ज्ञान।
विषयों ने मेरा ज्ञान हर लिया, इसलिए अपने ऊपर विषय को हावी मत होने दीजिए। मदिरा न पिए, मांसाहार न करें, बहुत शुद्ध आचरण करिएगा, नहीं तो विषय हावी हो जाएंगे और आपको कीमत चुकाना पड़ेगी। होशो हवास में की गई गलती गलती नहीं, मूर्खता मानी जाएगी। आप होश हवास में आइए, एक उच्च जीवन जिए, शुद्ध भोजन शाकाहारी भोजन करिए, प्रतिदिन योग करिए, हवन करिए, मेडिटेशन करिए। जो हमने हनुमान चालीसा का 24 मिनट का कोर्स क्यों बनाया, आज वो काम आएगा। अगर आप वो करते हैं तो विषय मोर हरि लीनव ज्ञाना ये कहने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देवियों और सज्जनों, टफ टाइम आया है और आइए अब चलते हैं। जीवन जगदीश समझें थोड़ा सा। जगदीश मतलब श्री राम और हनुमान। यहां मैंने आपसे जब जीवन की बात करी, मैंने जब आपसे जीविका की बात करी, तो ये दोनों अधूरे हैं यदि इसमें जगदीश न जुड़ा। भगवान से तो जुड़े रहिए, मेरा आपसे आग्रह है। एक वही ताकत है जो आपको निकालेगी, एक वही है जो उसका भरोसा है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा, जगदीश से जुड़े रहिए। अब जगदीश से कैसे जुड़ेंगे? तो हनुमान जी से जुड़े रहिए। तो हनुमान जी का एक ही काम है, भक्तों को भगवान से जोड़ देना। हनुमान जी माध्यम है, बीच के हैं। आप देखिए ना, सुग्रीव भयभीत था, परेशान था, तो हनुमान जी ने परिचय कराया। नाथ सैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव अहि। राम जी से हनुमान जी ने कहा आप सुग्रीव से मैत्री करिए, वो आपका दास है। इसीलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की 16वीं चौपाई में लिखा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव पे उपकार किया, राम भी मिलाए, राज भी दिलाया। राम मतलब जगदीश और राज का मतलब जीविका। हनुमान जी से जुड़े रहिए। ये कार्यक्रम इसीलिए है, एक शाम रिश्तों के नाम किष्किंधा कांड के माध्यम से हम आपसे आग्रह करेंगे कि राखी का एक धागा कल जब बहनें जिस किसी को रक्षा सूत्र बांधें, चढ़ाएं, हनुमान जी को जरूर चढ़ाइएगा। ऑनलाइन चढ़ाना हो, भाव प्रभाव से चढ़ाना हो, फिर देखिए रक्षा। ये तो आह्वान ही इसीलिए, क्योंकि हनुमान जी आपको भगवान से जोड़ेंगे, हनुमान जी सुरक्षित करेंगे। देखिए ना, जब लक्ष्मण जी क्रोध में आए तो सुग्रीव को लगा प्राण निकल जाएंगे, प्राण। लेकिन हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को ऐसे समझाया, करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए, कि जो लक्ष्मण सुग्रीव को घसीट के ले जाने की तैयारी में थे, तब कपीस चरणन सिरु नावा, गही बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। हनुमान जी के कहने में गही बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा, लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को बाहों में भर लिया। वहां राम ने भरा, यहां लक्ष्मण ने भरा। किसके माध्यम से? हनुमान जी के। तो मेरा आपसे आग्रह है, आप हनुमान जी से जुड़े रहें इस कार्यक्रम के माध्यम से। ये जो 1.25 करोड़ हनुमान चालीसे के पाठ का आह्वान है, किस लिए है? इसीलिए है। ये विजय शंकर मेहता का व्याख्यान आप सुने, वो प्रधान नहीं है। प्रधान यह है कि इस महापाठ को सब लोग एक साथ करें। हनुमान चालीसा रूपी मंत्र। आज से वर्षों पहले देवलोकवासी आचार्य श्री राम शर्मा जी ने गायत्री मंत्र के जिस प्रभाव को घर घर में, संसार संसार में स्थापित किया था, वैसा ही मंत्र का प्रभाव हनुमान चालीसा की पंक्तियों में है। गायत्री मंत्र तो वेद वाक्य है, लेकिन हनुमान चालीसा जिस श्रद्धा पे लिखी है तुलसीदास जी ने, उतनी प्रभावी है। इसलिए इस दौर में आप करें, अपने बच्चों को कराएं, अपने घर में हनुमत हवन करें, करिएगा जरूर। कठिन समय है, कठिन समय। इसलिए हम तो कहते हैं हमारा जो एकल अभियान है, जिसमें हनुमान परिवार बनाने की तैयारी, पग पग हनुमान घर घर हवन, इससे जुड़िए, इसको समझिए। और आप ही लोग कार्यक्रम कराते हैं तो हम अपनी बात पहुंचा पाते हैं। इससे पहले कि समय पूरा हो, मैं अपनी बात पूरी करूं, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर
हमारे नागपुर की जो समिति है उन लोगों ने फिर महापाठ का आयोजन किया है। तो याद रखिएगा, इसी संस्कार टीवी पे हम फिर मिलेंगे और वो दिन होगा 11 अगस्त का। उस दिन हम आपसे फिर बात करेंगे। ये जो वायरस है ना कोविड-19, इससे निपटने के लिए वॉच 19 का एक फार्मूला मैं उस दिन आपको गीता के माध्यम से बताऊंगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, समय रखिएगा 11 अगस्त को भी। और आइए अब धीरे धीरे समापन की ओर चलें। तो मैं आपको पुनः ये बात याद दिलाना चाहूंगा कि परमात्मा तक जाने के सारे रास्ते जीवन से होके गुजरते हैं। जीवन मार्ग है, परमात्मा मंजिल है। हमें भगवान तक पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा इस दौर में। हनुमान चालीसा रास्ता है, हनुमान जी हमारी मंजिल होना चाहिए। इसलिए जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है मेरी, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो देवियों और सज्जनों, कार्यक्रम को तो विराम देंगे ही, समय की सीमा है। आपने इतने अच्छे सारे दृश्य देखे, इतने विचार जाने, तो मैं तो हमारी जो महात्योहार की महापाठ समिति है उसके जितने पदाधिकारी हैं, आदरणीय राजीव मुछाल जी, रोहित सोमानी जी, ओम प्रकाश पसारी जी इंदौर के, सत्यनारायण काबरा जी, हमारी जो सत्संग समिति श्रीहरि सत्संग समिति, उसके विजय केड़िया जी, रामविलास राठी जी, चंद्र कुमार अग्रवाल जी, नरेंद्र सिंगल जी, प्रेमेंद्र सिंगल जी, आप सब और जितने सदस्य पदाधिकारी हैं, इन सबका इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि इस विपरीत समय में आपने तन मन और धन देकर इस विचार को, रिश्तों को, हनुमान चालीसा को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया है। इस विपरीत दौर में सब लोग अपने अपने ढंग से सेवा कर रहे हैं। तो मैंने आज आपसे बात करी जीवन, जीविका और जगदीश, तीनों को समझिए। मैंने जब आपसे जीवन की बात करी तो जीवन राम जी ढूंढ रहे थे, हम भी ढूंढे, प्रतिदिन ढूंढे, सुबह उठते ही ढूंढे हमारा जीवन है कहां, क्यों हम उदास हैं, क्यों निराश हैं, वो मस्ती कहां चली गई, वो अनुशासन, वो आनंद कहां चला गया। तो जीवन ढूंढिए। आपको ये जीवन अपने बच्चों में मिलेगा, पति में मिलेगा, पत्नी में मिलेगा, माता पिता में मिलेगा, मिलेगा। उनके साथ आनंद से जिए, बोझ न माने। फिर जैसे उपाय करा था सुग्रीव ने, ऐसे उपाय करिए जीवन को ढूंढने का, जीवन को बचाने का। और वो सारे उपाय यही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ धोना, स्वच्छता रखना। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था जीविका बचाने के लिए भयभीत न हो और दीन न बने। हो सकता है आपके पास धन कम हो या न हो। मैं हमेशा कहता हूं 7 किस्म के गरीब होते हैं इस दुनिया में। अभी मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा। आप किसी भी किस्म के गरीब हों, आपके पास बहुत धन हो, कम हो गया, आपके पास कम था, खत्म हो गया, आपके पास आना बंद हो गया, ये सब। लेकिन एक गरीब होता है, वो होता है आदमी मन से गरीब, नियत से गरीब, इरादों से गरीब। वो मत हो जाना। अगर एक बार आपने भीतर का धन बचा लिया तो बाकी बारिश तो होती रहेगी, किसके मुकद्दर में कब टिका है। आएगा तो जाएगा, लेकिन जाएगा तो आएगा भी। अगली बात जीविका में जो सुग्रीव ने समझाई, विषय भोग से बचना। मांसाहार मत करिएगा, मदिरा न पिएं, भोग विलास न करें, सेक्स एनर्जी, काम ऊर्जा का सदुपयोग करें। नहीं तो सुग्रीव की तरफ फिर राम जी भेज देंगे किसी दिन लक्ष्मण को। और जगदीश से जुड़ना हो तो हनुमान जी से जुड़िए। हनुमान जी आपको राम जी से मिलाएंगे। मैं तो हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूं। मेरा जीवन हनुमान जी है, सांस सांस में हनुमान जी। हनुमान चालीसा पीता हूं, हनुमान चालीसा खाता हूं, हनुमान चालीसा ओढ़ता हूं, हनुमान चालीसा बिछाता हूं। इस सुंदर कार्यक्रम में जिसमें हमने पूरे विश्व को जोड़ा है, आप लोगों ने इस आयोजन को किया। मेरे समय की सीमा है। हमारे संस्कार टीवी के सारे पदाधिकारी बहुत मदद करते हैं हमारी। मैं आपको भी वंदन करता हूं। और अब हम मिलेंगे पुनः इस संस्कार टीवी के ही पर्दे से नागपुर की तैयारी के साथ। एक बार इंदौर की धरती को प्रणाम। हमारी इंदौर की प्रत्येक समिति के सदस्य, पदाधिकारी और हमारी श्रीहरि सत्संग समिति को सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। शुभ कार्य करते रहिए,
दुनिया जाने या ना जाने, दुनिया बनाने वाला जानता है आपने क्या सत्कार किया था और आपने क्या भूल की थी। तो चलिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं एक भी आपके जीवन में ना आए। जरा मुस्कुराइएगा, दुनिया बड़ी है, गोल है, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हनुमान के भक्त को कभी उदास नहीं